आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बंगाल में हिंसा भड़काने के लिए बीजेपी जिम्मेदार, मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर घिरी ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। सीजेआई का निशिकांत दुबे के बयान से भड़के सलमान खुर्शीद, बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है आखिरी। सीएम फेज की नहीं सीटों पर सहमति की है बात, कांग्रेस की नाराजगी आरजेडी को 2010 की तरह पड़ेगी महंगी। मुंबई में जैन मंदिर पर चला बुलडोजर, अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता हुए आक्रोश मार्च में शामिल। मैं एलोपैथी दवा और इंसुलिन मुक्त हूं, आपके बीच खड़ा हूं, गृह मंत्री अमित शाह ने दी जरूरी सलाह। ईरान अमेरिका के बीच हुई दूसरे फेज की अजीबोगरीब बातचीत, एक हॉल से दूसरे हॉल दौड़ते रहे ये महाशय। हमास के हत्यारों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, नेतन्याहू ने गाजा में जंग जारी रखने की खाई कसम। दूसरे दिन अक्षय और माधवन की फिल्म ने लगाई छलांग, कमा डाले कई करोड़। मर्दों को पीरियड्स होते तो युद्ध हो जाता, जानवी कपूर ने लड़कियों के मूड स्विंग का मजाक बनाने वालों को लताड़ा। और वैभव डेब्यू मैच में पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले 10वें बल्लेबाज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हो रही हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में जहां भी हिंसा भड़कती है उसके पीछे बीजेपी का हाथ होता है, वो सांप्रदायिक हिंसा को भड़काते हैं। ममता बनर्जी ने एक ओपन लेटर में लिखा कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले आरएसएस और बीजेपी हैं। राज्य के लोगों को बेहद सावधान रहना चाहिए कि वो किसी के उकसावे में ना फंसे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और उसके सहयोगी अचानक बहुत आक्रामक हो गए। ये ताकतें उकसाने के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रही है। वे इस पृष्ठभूमि का इस्तेमाल विभाजनकारी राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में बीते दिनों हिंसा के बाद हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। सूबे के राज्यपाल ने शनिवार को मुर्शिदाबाद का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने हिंसा पीड़ितों से बात की, साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग के एक प्रतिनिधि मंडल को भी शनिवार को मुर्शिदाबाद का दौरा किया गया। प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के दौरान कई महिलाएं रो पड़ी और केंद्रीय बलों की अस्थायी तैनाती की गुहार लगाई। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच राजनीतिक माहौल गर्मा गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर की गई तीखी टिप्पणियों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील सलमान खुर्शीद ने दुबे की टिप्पणियों को लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के विरुद्ध बताया। सलमान खुर्शीद ने कहा, जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं उन्हें क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, उस पर मैं कोई टिप्पणी करूं, ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन आम लोग हो या सांसद या कोई और, अगर वे सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत पर सवाल उठाते हैं तो वो बहुत दुखद है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा और गर्व है। हम जब अदालत जाते हैं तो उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोर्ट का फैसला पक्ष में आएगा, लेकिन हमेशा पक्ष में नहीं आता। इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी हमारी उम्मीदें ही गलत होती है। ऐसा सिर्फ याचिकाकर्ता के साथ ही नहीं बल्कि सरकार के साथ भी हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करने, सीट शेयरिंग और सीएम फेज समेत अन्य मुद्दों को लेकर महागठबंधन की इस महीने 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई। पहली बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने नई दिल्ली में चर्चा की, जबकि दूसरी बैठक पटना में आरजेडी कार्यालय में हुई, जिसमें कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार समेत अन्य नेता शामिल हुए। तीसरी बैठक भी अगले सप्ताह पटना में कांग्रेस कार्यालय में होगी। पटना में महागठबंधन की हुई बैठक में सीएम फेज पर तो सहमति नहीं बनी, लेकिन महागठबंधन में शामिल दलों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को सौंपी गई, जबकि समन्वय समिति में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल समेत अन्य दलों के नेताओं को शामिल किया गया।
मुंबई के विले पार्ले में 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के खिलाफ जैन समुदाय में भारी आक्रोश है। 16 अप्रैल को मुंबई के विले पार्ले इलाके में स्थित एक जैन मंदिर पर बीएमसी ने तोड़ने की कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ कल 19 अप्रैल को जैन समाज के लोग सुबह 9:30 बजे साइलेंट मार्च निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। इस विरोध में जैन मुनि अपने ही सरकार के खिलाफ मुंबई के गार्जियन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और बीजेपी विधायक पराग अलवनी शामिल हुए। विले पार्ले स्टेशन से बीएमसी के पूर्व वार्ड तक यह मोर्चा निकाला गया। जैन समाज का आरोप है कि बीएमसी अधिकारियों ने एक होटल मालिक के साथ मिलीभगत कर अवैध रूप से उनके मंदिर तोड़े हैं। इसमें बीजेपी सरकार में मंत्री और विधायक खुद भी शामिल हुए। विधायक मुरजी पाटिल ने कहा कि हम इन सभी चीजों की निंदा करते हैं। जल्द से जल्द अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए। हम कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम सत्ताधारी विधायक आज सड़कों पर उतर आए हैं, हम भी बहुत दुखी हैं। विश्व लीवर दिवस पर ILBS द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मई 2020 से लेकर आज तक मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया है। आवश्यक मात्रा में नींद, पानी और आहार तथा नियमित व्यायाम ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज मैं आपके सामने किसी भी तरह की एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर खड़ा हूँ। देश के युवाओं को भी 40 से 50 साल और जीना है और देश की तरक्की में योगदान देना है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने शरीर के लिए 2 घंटे व्यायाम और अपने मस्तिष्क के लिए 6 घंटे की नींद समर्पित करें। यह बेहद उपयोगी होगा। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं आज यहाँ इस अनुभव को साझा करने आया हूँ। गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग राज्य में एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव के साथ। इस वर्ष के विश्व लीवर दिवस की थीम भोजन दवा है। इस बात पर जोर देते हैं कि हम किसी तरह की चीजें खाते हैं, वे विभिन्न अंगों को स्वस्थ रखने में क्या भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल NAFLD को एक प्रमुख गैर संचारी रोग के रूप में मान्यता दी थी। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को दूर करने और न्यूक्लियर डील पर सहमति बनाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को दूसरे चरण की बातचीत हुई। रोम में हुई इस बातचीत में दोनों देशों के बीच रिश्ते सहज होने की उम्मीद जगी है। दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने इस बैठक को सकारात्मक करार दिया। भले दोनों देशों की बैठक हुई हो, लेकिन इनकी सीधे तौर पर बातचीत नहीं हुई। ओमानी राजदूत के निवास पर दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडलों 2 अलग-अलग हॉलों में बैठा रहा। ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन अहमद अल बुसैदी दोनों पक्षों की बातें एक हॉल से दूसरे हॉल तक पहुंचाते रहे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को देश को लोगों को संबोधित करते हुए कसम खाई कि वह गाजा में युद्ध तब तक जारी रखेंगे जब तक आतंकी समूह हमास को सत्ता से हटा नहीं दिया जाता। उन्होंने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की हमास की मांग को आत्मसमर्पण की शर्त कहा। नेतन्याहू ने कहा, मैं हथियारों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। ऐसा आत्मसमर्पण आपको यानी जनता को खतरे में डाल देगा। अगर हम उनकी मांगों के आगे झुक गए तो हमने जो भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है वे सब खत्म हो जाएगी। इजरायली प्रधानमंत्री ने शनिवार देर रात को एक पूर्व रिकॉर्डेड संदेश में जनता को संबोधित किया। ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर चल रहा है। इस बीच हमास ने एक और इजरायली बंधक का वीडियो जारी किया है जिसमें उसने खुद को बचाने की गुहार लगाई। अक्षय कुमार और R माधवन की फिल्म केसरी चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक शुरुआत की थी और छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव कर लिए। 18 अप्रैल को रिलीज हुई यह फिल्म बॉलीवुड में गुड फ्राइडे की टॉप ओपनिंग वाली फिल्मों में जगह बनाने में कामयाब रही। दूसरे दिन केसरी चैप्टर 2 ने जंप लगाया और इसकी कमाई 30% बढ़ गई। केसरी चैप्टर 2 की कहानी की बात करें तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की परिस्थितियों और
अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए मुकदमे पर आधारित है। फिल्म में अक्षय ने इंडिया के टॉप बैरिस्टर रहे सी शंकरन नायर का रोल प्ले किया है, जिन्होंने कोर्ट में जनरल डायर के खिलाफ केस लड़ा था और जीत दिलाई थी। जनरल डायर के इशारे पर ही जालियांवाला बाग में बैसाखी मनाने इकट्ठा हुए सैकड़ों भारतीयों को गोली से छली कर दिया गया था। फिल्मों को करण सिंह त्यागी ने डायरेक्ट किया और इसमें अनन्या पांडे भी है। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने उन पुरुषों की आलोचना की है जो महिलाओं में पीरियड्स के दर्द को नफरत भरी निगाहों और लहजे से नजरअंदाज करते हैं। उनका कहना है कि वे खुद इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में जानवी कपूर ने बताया कि कैसे कई बातचीत में पीरियड्स के दर्द और मासिक धर्म का इस्तेमाल महिलाओं के मूड स्विंग्स के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा, अगर मैं झगड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ या मेरी बात को सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ और आप बोलते हैं कि क्या ये पीरियड्स का समय है, लेकिन अगर आप सच में हमदर्दी दिखा रहे हैं तो आपको 1 मिनट रुकना चाहिए। अधिकतर मामलों में आपको 1 मिनट की जरूरत होती है, क्योंकि जिस तरह से हमारे हार्मोन चार्ट से बाहर है, हम जिस दर्द से गुजरते हैं वो बहुत मुश्किल है। राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी शनिवार को आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने शनिवार को राजस्थान रॉयल्स पर 2 रन से जीत के साथ अंक तालिका में चौथा स्थान हासिल कर लिया। वहीं राजस्थान ने लगातार चौथा मुकाबला गंवा दिया। संजू सैमसन की जगह टीम में शामिल हुए वैभव लखनऊ के खिलाफ यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग के लिए आए। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर के खिलाफ छक्का जड़ा। इसी के साथ उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह आईपीएल में डेब्यू मैच में पहली गेंद पर छक्का जड़ने वाले 10वें बल्लेबाज बन गए। इसी के साथ वह आंद्रे सरसेल और महेश तक्षणा के क्लब में शामिल हो गए।